अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.1 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हम ऊपर वाली वैल्यू पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। अंदर x लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे हम कोशिश करेंगे कि इस पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 1 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे a और b आता है, तो यहाँ पे a की जगह x और b की जगह 1 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। इस वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे और नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। a की जगह x है और b की जगह 1 है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 x माइनस 1। अब हमने देखा कि x माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x प्लस 1 2 है और यहाँ 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस 1 है, ऊपर भी x प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जब सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, 1/1 1 के इक्वल होता है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 होता है वो अंडरस्टूड होता है, उसको लिखते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो ये है हमारे पास। सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा और वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो पहली वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, तीसरी वाली वैल्यू को डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 5 8y प्लस 1। ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिया है और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिया है। दिस मेथड इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 8 से 8 कैंसिल, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। ये सारी वैल्यू कैंसिल होने के बाद क्या बचा हमारे पास, y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो गया, y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर हमारे पास 5 बचा हुआ है और नीचे हमारे पास 3 बचा हुआ है। तो 5/3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कैंसिलेशन करने का ये रूल्स होता है कि अगर कोई वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है और वही चीज नीचे डिवाइड भी हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई हो रही थी और ये मल्टीप्लाई हो रही थी इससे, तो हमने क्या किया, y प्लस 3 को इससे कैंसिल कर दिया, y प्लस 3। यहाँ y प्लस 1 ऊपर था नीचे था, कैंसिल हो गया। यहाँ 3 ऊपर था 9 नीचे था, 3 1 3 3 3 था 9। ऊपर हमारे पास 5 बचा हुआ है और नीचे 3 बचा हुआ है, तो 5/3 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 और 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे पहली वाले क्वेश्चन को। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास q का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू में हम q कॉमन लेके बाहर लिख देंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास q माइनस 3। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा q का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। और ऊपर वाली वैल्यू में से q अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा q प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम इसमें से
ऊपर वाली वैल्यू पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज लिख दें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अब हमने देखा कि कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, यहाँ q+5 है, यहाँ q+5 है, इसको कैंसिल कर देंगे। ये हमने इस वैल्यू को कैंसिल कर दिया। फिर हमने देखा यहाँ q-3 है, यहाँ q-3 है, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचा है q-5 q+3, तो हम इस वैल्यू को साथ लिख देंगे q-5 q+3। नीचे हमने देखा यहाँ पे भी q बचा हुआ है, यहाँ पे भी q बचा हुआ है, तो ये q और q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें से q स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहीं करके छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमने पहली वाली वैल्यू एज इट इज लिखनी है और दूसरी वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू की मिडिल टर्म ब्रेक कर देनी है। अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं कि लास्ट वाला जो नंबर होता है इसको हम फैक्टराइज करवाते हैं और इसके इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि इस तरह से अरेंज करें इन फैक्टर्स को कि मल्टीप्लाई करने पे -5 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे -4 आ जाए। अब हमारे पास फैक्टर है 5 और 1। अब अगर हमारे पास माइनस का 5 और प्लस का 1 हो तो ये आ जाएगा, और माइनस के 5 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा। तो अब हमने लिखा z² 5z प्लस का z माइनस का 5। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई, 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा z² -1 का स्क्वायर। दो काम एक साथ किए यहाँ पे, एक इसमें से 4 कॉमन ले लिया और अंदर जो वैल्यू बची उस पे a² माइनस b² लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से कॉमन ले लेंगे, z में इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो z कॉमन आएगा, अंदर बचेगा z -5। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा z -5। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 4 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा z+1 z -1 और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब हमने देखा कि ऊपर 4 है, 2 1 जा 2 2 टू द 4, इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा 2। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है इनमें से z -5 कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा z -5 और अंदर बचेगा z+1। इस पे आ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा z+1, यहाँ पे आ जाएगा z -1 और यहाँ पे अपॉन में 1 आ जाएगा। अब हमने देखा कि z+1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल हो गए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8 और यहाँ पे क्या बचा z -1 और नीचे क्या बचा हुआ है z -5। अब क्योंकि कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही तो यहीं करके इसको छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि तमाम स्टूडेंट तक के मेरी ये तमाम वीडियोस पहुंच सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इससे मेरा कम ही फ़ायदा होगा, लेकिन जितना आगे ये वीडियो जाएगी, जितने स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे उन सबका फ़ायदा होगा और उन सबकी ये मैथ की जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे क्लियर होंगे। जज़ाकल्लाह।